एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था आप अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करें। तो ये देखें सुबह के 5 बज रहे हैं और फ़िज़ा सो रही है। माज जो है वो पापे जिसे पंजाबी में रस्क या रस्क कहते हैं आम ज़बान में, वो खा रहा है। ये 4 बजे उठा है। अब मैं इसका डायपर चेंज करूँगी। ये मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। ये 3 बजे उठा है और इस वक्त जो है सुबह के 5 बज रहे हैं। तो ये जो है ये मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। इसके बाद जो है इनके बाबा नाइट करके आएंगे, ड्यूटी करके आ जाएंगे। वो ऑफिस गए हुए हैं, ड्यूटी से आ जाएंगे और फिर हमारा चल दिन है, वो सो जाएंगे। मैंने इन सबको होल्ड करना है ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए। तो ये मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। और ब्रश टीथ मैं बाद में करती हूँ, डायपर वाइपर चेंज करने के बाद। ठीक है। हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर हो चुकी है। और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जब तक मैं अब नाश्ता नहीं बना लूँगी, ये कोई ना कोई फ्रूट खाते रहेंगे या कोई ना कोई अपनी चिप्स या बिस्किट खाते रहेंगे। फिर अभी उठ गई है और बस यही माँओं की अर्ली रूटीन होती है, मॉर्निंग रूटीन होती है। मेरे ख्याल से सभी माँओं की ऐसी ही होती है, क्योंकि मदर्स जॉब इज़ पेनफुल जॉब। कोई भी माँ आसानी से नहीं बच्चे जो है बड़े करती, तो हर कोई कुर्बानी देता है। मौसम बहुत खुशगवार था, बहुत ही अच्छा मौसम था। बहरहाल वेट कर रहा है मेरा किचन यानी पांडे, और ये चलाको मासी मेरी बेटी, और मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। बाबा के आने का टाइम है इनके, और मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, माँओं की सुबह बहुत जल्दी हो जाती हैं। अल्लाह ताला बस बच्चों के नसीब अच्छे करें, उन्हें खुशियाँ दें सबको। और मैंने बर्तन धोने के बाद अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, इतने में इनके बाबा आ जाएंगे। देखें बर्तन जो है ना, ये रात के जमा हो जाते हैं। मतलब बच्चे मैं मगरिब के वक्त खाना मैं रेडी कर देती हूँ, खाना वाना खा के। आजकल सर्दी है तो मेरा दिल नहीं चाहता बस एक बार किचन से निकल आऊँ तो फिर दोबारा मैं जाऊँ। तो बर्तन मैं रख देती हूँ, सुबह धो लूँ। गर्मियों में मैं रात को ही धो के सोती हूँ लाजमी। सर्दी में मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। जी, हस्बैंड साहब ऑफिस से आ गए हैं। बच्चे दीवाने हो बार भागेंगे अब अपने बाबा जानी के पास। और हल्की हल्की बारिश भी हुई है, बड़ी मज़ेदार। आज नाश्ते में क्या है? आज नाश्ते में अच्छा ही है नाश्ता, और है लच्छे पराठे। लच्छे पराठे तो माज से जो है सब्र नहीं हो रहा। और क्योंकि आपको पता है सुबह उठा हुआ है, सुबह का 4 बजे का उठा हुआ है, और अब इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, तकरीबन 8:45। और इसने लच्छे पराठे अब ना किचन में आके खाना शुरू कर दिए थे। और होते मज़े के, लेकिन बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। और कब समटाइम्स मैं खा लूँ तो अब नहीं मुझसे डाइजेस्ट होते, और अजीब अजीब सी डकारें आती हैं। एनीवेज़ ड्यूटी पर अपनी हूँ, और सारा दिन फिर मैंने बच्चों को होल्ड भी करना है, उनको अपने पास रखना है। और बस दुआ किया करें इसी तरह सारे दिन गुज़रते रहें। घर में चिट चैट निक शुक और ऊंच नीच तो होती ही रहती है सबके घरों में, तो वो घर के पार्ट ऑफ लाइफ है। सब कुछ यही है। अब मैं यहाँ बर्तन धो रही थी तो वो मेरी सास अम्मी जो हैं वो इधर उधर घूम रही थी। वो जो जितना उनसे हो सकता है वो कर रही थी। कोई रैपर उठा के फेंक दिया डस्टबिन में, कुछ कर दिया, तो जितना हो सकता था वो कर रही थी। और वैसे सारा दिन फिर हमने ही ज़ाहिर करना होता है और देखना होता है बच्चों को। पहले की नानियाँ दादियाँ बहुत बच्चों को संभालती थीं, तो पहले की माँओं के 7-7 8-8 बच्चे होते थे, तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता था कौन कब बड़ा हो गया। अब ये है कि हमने ही 24/7 बच्चे को देखना होता है, तो अब लग पता जाता है कि बच्चे जो हैं कैसे बड़े होते हैं, कैसे पलते हैं, कैसे जवान होते हैं। और ज़ाहिर है स्ट्रगल सारी माँओं की, माँ और बाप दोनों की होती, नॉट ओनली माँओं की। अच्छा जी, आज की मज़े की बात, आज का मज़े का वजीफ़ा क्या है? सूरह वाक़िया। ये वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया है, बज़ाते ख़ुद। देखें, जो लोग कहते हैं कि वजीफ़े नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, वो नहीं करने चाहिए, देखिए दुआओं के तरीके होते हैं। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये वजीफ़ा बताया है। ये फ़िक्र फ़ाक़ा को ख़त्म करता है और आपको ये माल दौलत की बारिश कर देता है। सूरह वाक़िया को रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद एक दफ़ा पढ़ना आपने, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ये बहुत ही हमारे नबी ने कहा है, तो फिर तो
आप मतलब अब आप आंखें बंद करके हमने पढ़ लेना है और इस पे यकीन रखना है, और पूरे अक़ीदे के साथ, पूरी यकीन के साथ। जब तक आपका अंदर नहीं यकीन करेगा, आप दिल से नहीं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो तब तक आप जो है उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो हर इशा की नमाज़ के बाद आपने सिर्फ़ एक बार सूरह वाक़िया को पढ़ना, और यकीन माने बहुत सुकून देती है ये आयत, बहुत क़ल्बी सुकून देती है। सबसे मेन चीज़, असल दौलत सुकून है, और बहुत सुकून आता है इसको पढ़ने से। और दौलत घर में होती है, रिज़्क़ होता है, और रिज़्क़ की फरावानी होती है, मुश्किलात हल हो जाती हैं आपकी। तो इसको अपनी ज़िंदगी में, लड़कियाँ स्पेशली ख़वातीन को ये बताया था, गर्ल्स जो है ना स्पेशली, वो ये वजीफ़ा ज़रूर किया करें इशा की नमाज़ के बाद। यही होती है मेरी यूजुअली रूटीन। क्योंकि आजकल मैंने जॉब स्विच की हुई है, छोड़ी हुई है जॉब, तो मैं आजकल घर में ही होती हूँ, बोर होती हूँ तो आपके साथ व्लॉग्स शेयर कर लेती हूँ। बाकी रूटीन यही है, वही हांडी रोटी चूल्हा वूल्हा सब वही रूटीन होती है सारी माओं की, बच्चों के डायपर और ये सब। तो बच्चों ने कहा था साइकिलिंग करेंगे, मौसम भी अच्छा था और बाहर ट्रैफिक भी कम थी, तो मैंने बच्चों को साइकिल से उतार दिया, वो साइकिलिंग करेंगे थोड़ी देर। ये तकरीबन मेरा 1 घंटा पार हो जाता है माशाल्लाह। और ये साइकिल मैंने वापस चढ़ानी है, पहले मैं उतारती हूँ और फिर चढ़ाती हूँ। दोस्त आए, सो फ़िज़ा नहीं लेके गई, फ़िज़ा स्कूटी लेके गई थी, वरना यूजुअली मैं साइकिल चढ़ाती हूँ फिर उतारती हूँ। मैंने मुश्तबा को गोद में उठाया हुआ था, मोबाइल भी था और साइकिल भी थी। तो नहीं, मुश्तबा मेरे ख़्याल से मैंने फ़िज़ा को दिया हुआ है, हाँ मुझे वो ऊपर खड़ा हुआ। फ़िज़ा बहुत कम लेती है, वरना इतनी बड़ी बहनें जो होती हैं ना, वो बच्चों को ले लेती हैं गोद में। ये जो मेरी लाडो है ना, घर में वन एंड ओनली है, तो इसलिए बहुत कम उठाती है ये इसको। बड़ा मूड हो तब उठाती। बाबा अभी तक सो रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 2, और इनके बाबा अभी तक सो रहे हैं, नाइट करके आए हैं, ये सो रहे हैं। एनीवेज़ उठे थे तो बच्चों को उन्होंने रोल ला दिए थे, बच्चे स्नैकिंग के लिए भूख लग रही थी बच्चों को, और उनको रोल खिला दिए थे। यही सारा दिन मसरूफ़ियात का होता है और चलती रहती हैं बच्चों की चीज़ें, बच्चों पे ही ज़्यादा ज़ोर होता है। मेरे व्लॉग में शायद बच्चे 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 ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरी यही कुल कायनात है, मेरा यही कुल असासा है। ये इसी कमरे में मेरी दुनिया और ये मेरे बच्चे हैं, तो शायद इसलिए और कोई एक्टिविटी नहीं है मेरे पास, व्लॉग बना लेती हूँ। ये मेरी बेटी ने बनाया है। आजकल मेरी बेटी भी व्लॉगिंग कर लेती है मेरे साथ, तो ये मेरी बेटी ने बनाया। जैसे मैं किचन में आई तो मेरे पीछे आ गई व्लॉग बनाती हुई, और कैमरा बहुत ज़्यादा हिलाती है। और मैं सुबह जाऊँ, शाम जाऊँ, दोपहर जाऊँ, जब जाऊँ किचन में, 5 दिन लाज़मी किचन में आना होता है। और पता नहीं इसकी आदत है, अब तो शायद ये किचन में ना हो तो मुझे भी अजीब सा फ़ील होता है। तो फ़िज़ा पता नहीं क्या-क्या बोलती है, रूम टूर करवा रही है शायद, और शायद अपनी सैंडल भी दिखा रही है। बच्चियों के छोटे-छोटे शौक होते हैं, और बस इनको कुछ माँ-बाप के घर में इनको फ़ैशन ये शौक पूरे करने से ना मना किया करें, क्योंकि यही घर होता है जहाँ पर ये सारे अपने अरमान पूरे करती हैं और अपने शौक़ पूरे करती हैं। और कोई और इस काबिल नहीं होता है कि इनके अरमान और इनके शौक़ जो है पूरे करा सके। माँ-बाप ही शायद औलाद के शौक़ और अरमान पूरे करवाते हैं। तो अपनी बच्चियों के सारे शौक़ अपने घर में पूरे करवा दिया करें, अपने उनके सारे अरमान। ये ना कहा करें कि अगले घर जाएगी तो देखेंगे या कर लेना, नहीं। उनके अपने घरों में सारे शौक़ पूरे करवा दिया करें। कल किसने क्या देखा, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। तो बेटियों के सारे अरमान, सारे शौक़ अपने घरों में पूरे किया करें, और बड़े मान के साथ, बड़े चाव के साथ। और फिर अल्लाह ताला ने तो जन्नत भी रखी है बेटी के बाप के लिए, कि जो अपनी बेटी को अच्छे से परवरिश करेगा, पाले पोसेगा और उसकी अच्छी जगह शादी करेगा, तो उस पे जन्नत वाजिब कर दी गई है। तो बेटियों का बहुत ख़याल रखा करें, इनका नसीब नहीं कोई लिख सकता और ना किसी को पता होता है। तो बच्चों का ख़याल रखा करें, बेटियों का स्पेशली। और घर में जब भी कोई चीज़ पहले लाएँ तो अपनी बेटी को दें। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ लाओ तो पहले बेटी को दो। मैं पहले बेटी को नहीं देती, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी-सी बेसब्री है बेटों के हिसाब से। तो मैं उसको सब्र सिखाने के लिए, जस्ट फॉर टीचिंग हिम हर पेशेंस, तो मैं फिर उसको जो है बाद में देती हूँ कि फ़िज़ा यू हैव टू वेट, उसको वेट कराती हूँ थोड़ा-सा। शाम हो चुकी है और मैंने खाने में बनाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था बनाना क्या है क्या नहीं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि पिछले दिन गोश्त वगैरह भी बन गया था, और सब्ज़ी भी मेरे ख़्याल से मैंने 2 दिन लगातार बनाई है, और दाल खाने को मूड नहीं था, तो सिंपल ये कबाब बनाए थे।
और इसी से हमने खाना खाया था। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, और कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। आप लोग, मेरे पास व्यूज़ तो आते हैं लेकिन जो है आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। कोई भी बात किसी की कहीं पे भी अच्छी लग सकती है, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। बस इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ दिन गुजारा करें, पॉजिटिव हुआ करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करें। नेगेटिविटी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। मेरे बच्चे मेरे साथ किचन में ही रहते हैं और कमरे में ही रहते हैं। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी कुल कायनात है जो आपके साथ डेली मैं शेयर करती हूँ, और शायद मैं रिलैक्स भी फ़ील हो जाती हूँ। कुछ दोस्तों की कमी भी मेरी पूरी हो जाती है, चिट चैट करने की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बच्चियों के जो अरमान हैं वो अपने घरों में पूरे कर लिया करें। मैं बड़ी टॉकेटिव और बड़ी सोशल और बड़ी, मैं जॉली भी कह लें, जॉली भी थी और बहुत ही नखरे वाली भी थी शायद अपने अम्मी अब्बू की, और बहुत ही मैं कह सकती हूँ एग्रेसिव या गुस्से वाली भी थी। लेकिन लाइफ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस, ज़िंदगी बहुत चेंजेस लाती है और बहुत कुछ सिखा देती है, और इस शायद थ्रू आउट द लाइफ हम सीखते ही रहते हैं। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, आपकी नेक तमन्नाओं के साथ, वेल विशेस के साथ, और उम्मीद ये है कि आप भी अपने घरों में सुकून से, प्यार से और मोहब्बत से होंगे। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।